सो हम लोग ना थोड़ा-सा मैं आपको ये सेशन ना रिवाइज़ करवा देती हूँ पीछे से। ये क्यों रिवाइज़ कर रहे हैं? हमें थोड़ा-सा ना याद रहेगा कि हमने पिछले श्लोकों में क्या पढ़ा था। थोड़ा-सा बस 5 मिनट लगाएँगे। 4.25 नंबर श्लोका में हमने क्या पढ़ा था? भगवान 4.25 नंबर श्लोका से यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं अलग-अलग प्रकार के। तो पहला यज्ञ जो हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा देवताओं की पूजा। तो देवताओं की पूजा करना भी एक यज्ञ है। ऐसा नहीं भगवान कहते कि देवताओं की पूजा करो, वो बता रहे हैं कि देवताओं की पूजा करना भी यज्ञ है। तो लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं और देवताओं से की जब वो पूजा करते हैं, वो इच्छाएँ उनकी पूरी हो जाती हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो देवता की पूजा करें, उनकी इच्छा की पूर्ति हो रही है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन सिर्फ़ इतना है कि जब देवता आपको कोई चीज़ देते हैं, देनी उन्होंने भी अपने कर्मों आपके कर्मों के अनुसार ही है, ऐसा नहीं कि आपके कर्म सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और देवता उस चीज़ को आपको दे देंगे, नहीं देंगे वो। तो हमने मतलब बिचौलिए क्यों बीच में डालने हैं? अगर हमें कुछ माँगना है तो सीधे हमारे जो भगवान हैं, जिनसे देवी-देवता भी माँगते हैं, तो हम सीधे उनसे क्यों नहीं माँग लेते? एक तो ये कारण है कि सीधे-सीधे भगवान को अप्रोच करो कुछ चाहिए, दूसरा कारण ये है कि देवी-देवता जो आपको देंगे, वो आपको उसको देने के बाद ये नहीं देखेंगे कि ये इंसान ने मुझसे कुछ जो चीज़ माँगी है, लॉन्ग टर्म में इसके लिए ये चीज़ हानिकारक है। जैसे कोई लड़का बोले मेरी इस लड़की से शादी करा दो, देवी माता मैं आपको ना ऐसे आपके दरबार में आऊँगा, 4 बार आपके दरबार में आऊँगा साल में, ठीक है? तो उसकी उस लड़के से शादी हो जाए, तो उसकी इच्छा पूरी होगी, उसने इच्छा करी, लेकिन हो सकता है उस लड़के से उसकी बने ना और उसका तलाक हो जाए। है ना? तो देवी-देवताओं ने ये नहीं देखना कि ये लड़की इसके लिए अच्छी है कि नहीं है, तो फ्यूचर में इन दोनों का डिवोर्स हो सकता है, उन्होंने कुछ नहीं देखना, उन्होंने आपने माँगा, उन्होंने ठा से दे देना है। आपने गाड़ी माँगी, वो दे देंगे आपको, उन्होंने नहीं देखना कि फ्यूचर में इस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ नहीं, वो दे देंगे बस आपको। लेकिन जो भगवान देते हैं, वो ऐसे नहीं देते, वो ये देखते हैं कि ये जो मुझसे माँग रहा है, इसको तो पता नहीं ना इसका फ्यूचर क्या है। हमें तो नहीं पता फ्यूचर में हमारे क्या होने वाला है, भगवान को सब पता है। तो भगवान को पता है कि अगर इस इंसान को मैं ये चीज़ दे दूँगा, तो लॉन्ग टर्म में इसके लिए बहुत हानिकारक है। जैसे बच्चे को कोल्ड हो गया, उसने माता से आइसक्रीम माँगी, माता नहीं देगी। लेकिन अगर चाचा, ताया के पास जाएगा, पड़ोसी के पास जाएगा, ज़िद करेगा, आइसक्रीम माँगेगा, वो दिला देंगे। लेकिन माँ आएगी, माँ क्या करेगी? वो छीन लेगी कि नहीं आइसक्रीम खानी, है ना? तुम्हें कोल्ड हो रखा है। तो इसी प्रकार भगवान है, वो देखते हैं कि जो मैं भक्त को चीज़ दे रहा हूँ, कोई कहीं इसके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान वाली तो नहीं है। इस चीज़ को देने के बाद इसकी भक्ति तो नहीं कम हो जाएगी, तो भगवान वो चीज़ें आपको नहीं देते हैं। इसलिए भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए, देवताओं को अप्रोच नहीं करना चाहिए। और ये पहला यज्ञ। सेकंड यज्ञ क्या था? कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब है भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। ब्रह्म मतलब जो सब जगह पे व्यापक है, दैट इज़ ब्रह्म। ब्रह्म आपके कमरे में भी है, आपकी खिड़की में भी है, आपके पंखे में भी है, आपके आस-पास ये जो कमरा है उसमें भी है, आपके ड्रॉर्स में भी है, एवरीवेयर सब जगह पे जो फैला हुआ है, वो भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं, उसको ब्रह्म कहा गया है। तो जो लोग निराकार की पूजा करते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। हालाँकि हम लोग इसको करते नहीं हैं। भगवान ऐसा नहीं कहते कि निराकार की पूजा करनी शुरू कर दो, बस बता रहे हैं कि ये भी एक यज्ञ होता है। अब ब्रह्म को निराकार क्यों कहा जाता है? अब देखो किसी चीज़ का आकार होने के लिए उसको पर्टिकुलर सिचुएटेड होना चाहिए ना किसी जगह पे। जैसे पानी है, पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं। गिलास में पानी डालो, वो गिलास की शेप ले लेगा, कटोरी में पानी डाल दो, कटोरी की शेप ले लेगा, किसी बाउल बड़े पैन में डाल दो, उसकी शेप ले लेगा, ठीक है? तो उसका कोई आकार नहीं है जल का। तो क्योंकि भगवान कण-कण में व्यापक हैं, तो उनका आकार नहीं है, तो वो निराकार मान के उनकी पूजा करते हैं, है ना? भगवान ही बेसिकली ब्रह्म। हुँ? अब सेकंड ये 2 यज्ञ हो गए। थर्ड यज्ञ कौन-सा था? जो ब्रह्मचारी करते हैं। ब्रह्मचारी क्या यज्ञ करते हैं? ब्रह्मचारी स्त्री और धन से दूर रहते हैं और कानों के माध्यम से कथा का श्रवण करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन को व्यतीत करते हैं, ठीक है? जाप करते हैं। तो ये ब्रह्मचारी का यज्ञ हो गया। गृहस्थियों के लिए क्या यज्ञ है? अब गृहस्थी की तो शादी भी होगी, गृहस्थी तो धन और स्त्री दोनों के संपर्क में आएँगे, लेकिन धन होते हुए भी, स्त्री होते हुए भी ऐसा नहीं कि मतलब जैसा चाहो भोगो। मेरे पास धन है, जैसे चाहूँ भोगूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मैं जैसा चाहूँ भोगूँ, ऐसा नहीं कंट्रोल्ड वे में अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि मन में इच्छा आई कि मांस खाना है, चलो-चलो खा लेते हैं, ड्रिंक करनी है, चलो कर लेते हैं, ऐसा नहीं कंट्रोल करते हैं खुद को, ठीक है? ये हो गया गृहस्थियों के लिए यज्ञ। और वो क्या करते हैं हर काम में भगवान को सेंटर में रख के अपना काम करते हैं, ये यज्ञ है। आपने ये गृहस्थी ने पैसा कमाया, उसके थोड़ा-सा पैसा डोनेशन के लिए दिए, उसका यज्ञ हो गया। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवान को सेंटर में रखना। 4.27 में क्या कहा गया?
4.27 का जो है, वैसे तो मैंने काफी समझा दिया, लेकिन फिर एक दो के बार रिक्वेस्ट आ जाती है कि हमें ये श्लोका नहीं समझ आया। मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे समझाऊंगी यार जैसे बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। अब पहला है, जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं और संपूर्ण इंद्रियों और प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखो, हमारी इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां हैं, सबको पता है कौन कौन सी इंद्रियां हैं, बताओ। आंख, कान, नाक जीभ, और स्किन। जीभ, जीभ और स्किन। त्वचा, ये 4 5 हमारी इंद्रियां होंगी, ठीक है। अब जो इंद्रियां, पंचेंद्रिय। हाँ, अब जो इंद्रियां है ना, वो अपने आप काम नहीं करती। इंद्रियों को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। बिना एनर्जी के इंद्रियां काम नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? जैसे आप, कभी आपने देखा है कोई इंसान, जैसे हम लोग ने एक व्रत किया, निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया, पहले दिन किया, सपोज दूसरे दिन भी व्रत कर लिया, दूसरे दिन भी पानी नहीं पिया, तीसरे दिन भी पानी नहीं पिया, तो क्या होगा? हमारी बॉडी का क्या होएगा, बताओ। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये थकावट। वीक हो जाएंगे ना, ठीक है। अब कोई हाँ, बंदा 4 दिन से खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो आंखों से दिखाई देना कम हो जाएगा, है ना, चक्कर आने लगेंगे, कानों से सुनना कम हो जाएगा, है ना, ये होगा ना उसके साथ। तो इंद्रियों ने काम करने बंद कर दिए, ठीक है, क्योंकि इंद्रियां कमजोर पड़ गई, क्योंकि इंद्रियों को क्या नहीं मिली? एनर्जी नहीं मिली, ठीक है। तो व्हाट इज प्राण? प्राण का मतलब है लाइफ फोर्स एनर्जी, समझ आई? लाइफ फोर्स एनर्जी, जो मतलब प्राण देती है, इस शरीर को जो प्राण दे रही है, लाइफ फोर्स दे रही है, एक एनर्जी है जो शरीर को चला रही है, उसको बोल रहे हैं प्राण। क्लियर हुआ प्राण क्या होते हैं? प्राण है लाइफ फोर्स एनर्जी, ठीक है। तो अब प्राण को, प्राण शक्ति, क्या बोलूं, इस एनर्जी को प्राप्त करने के तरीके हैं। तो प्राण शक्ति को प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं? कैसे हम एनर्जी को गेन कर सकते हैं? एक नॉर्मल भाषा में, अगर मेरे शरीर को एनर्जी चाहिए तो किन किन साधनों से एनर्जी आएगी, बताओ। फूड खाना पड़ेगा। यस, फूड से फूड हमारे से हम शरीर की, और किससे? पानी, पानी। हाँ, फूड, पानी, यस। और हमारे शरीर में एनर्जी किससे आती है? सोने से भी एनर्जी आती है, ठीक है। यस। आपने कभी देखा स्लीप। होगा कि शरीर बहुत गिरा 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 है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप सो गए, फिर आप में एनर्जी आ गई, आती है ना। तो एक एनर्जी का साधन हो गया खाना, एक हो गया सोना, एक एनर्जी का और भी साधन है, कौन सा है, बताओ। जब माता जी, जब कर्म। ऑक्सीजन लेते आ, हैं। एक एनर्जी का साधन है सांस, श्वास। ये जो सांसें हैं, ये भी एनर्जी का एक साधन है, ठीक है। तो योगी लोग क्या करते हैं? इन सांसों को कंट्रोल करते हैं, इन सांसों के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो मन इंद्रियों में वश करके इंद्रियों और प्राणवायु को संयमित करने का मतलब क्या है? ये योगी कैसे करते हैं? योगी ये कहते हैं कि अगर हम इंद्रियों को एनर्जी देंगे तभी इंद्रियां काम करेंगी ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप 10 दिन व्रत रख लो, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम बेड पे पड़ जाएंगे, उसके बाद इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। तो योगी क्या करते हैं? वो एक बनावटी ढंग से इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। जैसे जीभ मांग रही है अलग अलग चीजें खाने को, खाना ही बंद कर दिया, चलो अब खाना बंद कर दिया, बस ठीक है, तो जीभ कंट्रोल में होगी। अब आंख कह रही है इधर उधर के विषय देखने हैं, तो क्या करो? देखना ही बंद कर दो, ठीक है। अब आंख बंद होगी, कुछ दिख नहीं रहा, चलो इंद्रियां कंट्रोल होगी, ठीक है। अब कान इधर उधर जा रहे हैं, चलो सुनना ही बंद कर देते हैं, सुनना बंद कर दिया, इंद्रियां कंट्रोल होगी। तो ये एक ढंग का बना, मतलब जबरदस्ती, जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा चाहता है बार बार मैं शरारत करूं, आप पकड़ के बिठाते हो, फिर से भाग जाता है, फिर से भाग जाता है। तो ये एक बनावटी ढंग से इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो ये इंद्रियों को एनर्जी मिल रही है ना, एनर्जी को सप्लाई करना बंद कर देते हैं इंद्रियों, ठीक है। और वो प्राण को कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो, हमारे शरीर में, वैसे तो मैंने कल 10 प्रकार की वायु बताई थी, आप बेसिकली पांच पांच ही समझो, क्योंकि बाकी के श्लोकों में ना 5 की ही बात होगी और बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। कल मैंने बताया था प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये हो गए आपके 5 प्रकार की वायु। अब प्राण, प्राण मतलब क्या कहते हैं? सांस को छोड़ा आपने, प्राण, हम कहते हैं ना प्राण निकल गए किसी के, मतलब क्या निकल गया? सांसें खत्म होगी ना, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। सांस छोड़ना इज प्राण, ठीक है। अपान, अपान क्या होता है? सांस लेना,
जब आप सांस छोड़ते हो तो वायु जाती है ना सांस के साथ, ठीक है। तो जब आप सांस लेते हो तो भी वायु आप अंदर लेते हो, जो अंदर जा रही है वायु वो क्या होगी, अपान, और जो बाहर जा रही है वो क्या होगी, प्राण, ठीक है। अब होता है व्यान। अब वायु तो अंदर ले ली, ठीक है। अब पूरी बॉडी में वायु को सर्कुलेट तो करना है ना, पूरी बॉडी में पूरी वायु को, जैसे आपने खाना खाया तो खाने से क्या होगा, वो खाने से जो ब्लड इत्यादि बनेगा पाचन के बाद वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है ना। इसी प्रकार जो आप वायु लेते हो वो भी पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है, तो उस वायु को क्या कहते हैं, व्यान। हम्म तभी तो ऐसा होता है ना, हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को पास जाओ, डॉक्टर क्या बोलेगा कि गैस बन गई, गैस बन गई मतलब व्हाट, वो वायु अपसेट हो गई, राइट, ठीक है। तो व्यान जो पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रही है। फिर समान, समान का काम क्या होता है, जो भी आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करती है समान वायु। हम्म और फिर उदान, उदान वायु क्या होती है, उदान वायु ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। आपको कई बार जैसे डकार इत्यादि आता है तो वायु नीचे से ऊपर की तरफ गई ना, ठीक है। ये हो गया उदान। तो जो योगी होते हैं इस 5 प्रकार की वायु को कंट्रोल करते हैं। हम्म तो सांसों को कंट्रोल करने से क्या होता है कि इंद्रियों को वो लाइफ फोर्स मिलनी बंद हो जाती है और फिर इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार योगी उसको प्राणायाम इत्यादि के द्वारा या इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल करके क्या करते हैं, मन को संयमित करने का प्रयास करते हैं, तो इसको भी यज्ञ कहा जाता है, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। अच्छा, अभी आपको इसके बाद ये श्लोका समझ आया 4.27 सबको, भैया हाँ ना कुछ तो बोलो, चलो। माता जी कुछ कुछ आ गया, यस 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 मैम। कुछ कुछ आ गया। राइट, ठीक है, ओके। अब क्या है, अब नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं 4.28। 4.28 में 4 प्रकार के यज्ञ हैं जो भगवान बताते हैं। कल किसी का प्रश्न था कि क्या क्या यज्ञ होते हैं, ठीक है। अब ये वाले यज्ञ आप पढ़ लो क्योंकि ये वाले यज्ञ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यज्ञ क्या है, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यत यह संशित व्रतः। तो इसमें कहा गया है कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अब इसमें क्या है, भगवान ने 4 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। 4 यज्ञ क्या, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है द्रव्यमय यज्ञ। अब द्रव्यमय यज्ञ क्या होता है, द्रव्यमय यज्ञ का मतलब है जो आपके पास धन संपत्ति इत्यादि है, उस धन संपत्ति को अच्छे कामों में लगाना। जैसे कोई मतलब हॉस्पिटल खुलवा दिया, स्कूल खुलवा दिया, गौशाला का निर्माण हो गया, भगवान के मंदिर में डोनेशन दे दिया। तो जो भी कार्य आप धन के थ्रू करते हैं जिससे सब समाज का, संसार का भला हो, वो सारे द्रव्यमय यज्ञ में आएंगे। उसके बाद आता है तपोमय यज्ञ। अब तपोमय यज्ञ क्या होता है, तपोमय यज्ञ क्या होता है, मतलब होता है कि तप करना। तप करना, किसी भी प्रकार का तप करना, जैसे लोग चातुर्मास करते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एग्जाम्पल देते हैं। तो चातुर्मास करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, कुछ लोग सिर्फ फलाहार करते हैं, कुछ लोग पूरे चातुर्मास मतलब 4 महीने। तो 4 महीनों के लिए अभी चल रहा है चातुर्मास, ठीक है। 4 महीनों के लिए दाढ़ी मूछें नहीं कटवाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे अपना। कुछ लोग क्या करेंगे, 4 महीने के लिए अपने ही घर में बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अपना स्थान का त्याग नहीं करेंगे। कुछ लोग ये भी करते हैं चातुर्मास में कि वो ना बिना नमक का खाना खाते हैं। कुछ लोग चातुर्मास में अपनी फेवरेट, एक जो भी आइटम आपकी बहुत फेवरेट है जिसको खाए बिना आप नहीं रह सकते, उसका त्याग करते हैं। आइसक्रीम, चॉकलेट, सब कुछ भी, चावल के बिना नहीं रह सकते, कोई भी किसी भी चीज के लिए उसका त्याग कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चातुर्मास का व्रत करते हैं, और वो कैसे उस व्रत को करते हैं, वो एक टाइम पे सिर्फ चावल बनाते हैं। जो चावल बनाते हैं वो चावल बिना नमक के बनाते हैं। बिना नमक के जो चावल बनाएंगे वो प्लेट में डाल के नहीं खाते, उसको जमीन पर रख देते हैं। बिना नमक के चावल जमीन पर रख देते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेते हैं। तो जिस प्रकार पशु खाता है ना भोजन, पशु के हाथ तो होते नहीं है, तो उस प्रकार से मुख के द्वारा झुक के चावलों को खाते हैं। तो ये वाला भी कुछ लोग करते हैं अनुष्ठान, इस वाले का भी पालन करते हैं, ऐसा भी व्रत लेते हैं।
तो अपने अपने समर्था के अनुसार जिसका जैसा मन करे, जैसी वृत्ति वैसा वो करता है। ये हो गया तपोमय यज्ञ। अच्छा, एक तपोमय यज्ञ बहुत अच्छा होता है। क्या होता है? किसी की कही हुई बात को सह जाना, ये भी तप होता है। आपसे किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया, आप उसको सह गए, तो ये भी एक यज्ञ है। तपोमय यज्ञ। तपोमय यज्ञ क्लियर हुआ कि थोड़ा सा शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन अपनी स्वेच्छा से उस कष्ट को स्वीकार कर लिया आपने। अब कष्ट को स्वीकार करने का पर्पस होना चाहिए, पर्पस आध्यात्मिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने डाइटिंग कर रहा है कोई बंदा, तो डाइटिंग करने के चक्कर में उसने खाना खाना छोड़ दिया तो वो तपोमय यज्ञ हो गया। वो यज्ञ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो उसने अपने खूबसूरत दिखने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए डाइटिंग करा, वो नहीं आएगा इसमें। जिसका पर्पस आध्यात्मिक होता है वो तपोमय यज्ञ में आ गया। आध्यात्मिक मतलब कोई योग सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है इसके थ्रू, कोई भौतिक लाभ भी हो सकता है चाहता हो, बट ऐसा नहीं कि डाइटिंग इत्यादि को उसमें ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है योग यज्ञ। योग यज्ञ क्या होता है? योग यज्ञ में लोग हठ योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं। अब ये योग आइडली हम लोग ऐसा कहते हैं कि आजकल जो ये योगा इत्यादि सिखाते हैं ना, एक्सरसाइज इत्यादि हम सीखते हैं, तो वी कॉल इट कि ये योग कर रहे हैं, है ना। और हम कहते हैं हम योगा कर रहे हैं, योगा करने जाते हैं रोज सुबह। ये जो एक्सरसाइजेज इत्यादि कर रहे हैं, बेसिकली ये अष्टांग योग नहीं है। अष्टांग योग तो बहुत ऊपर का लेवल है। ये बैठ के थोड़ा बहुत प्राणायाम करना या शरीर के लिए कुछ व्यायाम कर लेना, ये अष्टांग योग नहीं है। अष्टांग योग के ना स्टेप्स होते हैं। आई थिंक मैंने स्लाइड्स इंक्लूड करी है। हाँ, अष्टांग योग में 8 स्टेप्स होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इन स्टेप्स को एक एक करके पार करना होता है, इसको फॉलो करना होता है, तो उसको अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं अष्टांग योग को। डू यू वांट टू हियर? सब लोगों ने सुनना है अष्टांग योग थोड़ा सा? हाँ जी माता जी। हाँ जी हाँ माता जी जी। माता जी। Yeah. हाँ जी माता जी। अष्टांग योग क्या होता है? देखो, सबसे पहले आता है यम। यम का अर्थ क्या होता है? यम का अर्थ होता है डोंट। ठीक है, आपने को पता होगा ना, हम सुनते हैं डूज एंड डोंट्स, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यम का मतलब है डोंट, ये काम नहीं करने। तो जो अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं, सबसे पहला काम उसको क्या करना है? उसको यम करना है। यम का मतलब ये है कि उसको 5 तरह की चीजें हैं जो नहीं करनी। क्या नहीं करनी? उसको भाई झूठ नहीं बोलना, उसको हिंसा नहीं करनी, उसको को दूसरों की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाना, उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, और उसको लालच नहीं करना, मतलब चीजों को इकट्ठा नहीं करना। अब अगर आप देखेंगे जो लोग योग कर रहे हैं या बोलेंगे हम अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं, सबसे पहले तो यम ही नहीं पूरा हो रहा। क्या क्या जो लोग योग अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम लोग योग कर रहे हैं, क्या वो झूठ नहीं बोलते? बोलते हैं। हिंसा नहीं करते? करते हैं। दूसरों की प्रॉपर्टी नहीं हथियाते? तो कई बार हो सकता है कोई इंसान किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा भी कर ले, है ना। और ब्रह्मचर्य का व्रत का कोई पालन करता है अष्टांग योग करने वाला? मतलब कहाँ है ऐसे योगी जो अष्टांग योग के लिए, मतलब जैसे हम, हाँ, हिमालय इत्यादि में हो सकते हैं ऐसे साधु बाबू जो इसका अभ्यास करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने योगा शुरू किया और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो सबसे पहले, कौन कर पाता है? कोई नहीं कर पाता। और चीजों को इकट्ठा नहीं करना, तो है कोई ऐसा इंसान जो बोलेगा कि मैं योगा का अष्टांग योग का अभ्यास करूं, मैंने सारी प्रॉपर्टी सारा बैंक बैलेंस डोनेट कर दिया? नहीं, वी कैनॉट डू इट। यम मतलब डोंट, 5 तरह की चीजें जो नहीं करनी। अब जब यम का स्टेप पार कर लिया, उसके बाद आते हैं हम नियम पे। नियम का मतलब होता है डूज, मतलब वो 5 चीजें जो हमने करनी है। क्या करनी है? सबसे पहले संतोष, मतलब सेटिस्फाई रहना, कोई कंप्लेंट नहीं कि मेरे पास ये है, ये नहीं है, क्यों नहीं आ रहा मेरे पास ये चीज। कोई क्रीपिंग नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, वो है संतोष। शौच। शौच का मतलब क्या होता है? बाहरी और आंतरिक स्वच्छता। बाहरी स्वच्छता के लिए जैसे 3 बार स्नान करना है, ठीक है, अब अगर अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं। और आंतरिक स्वच्छता के लिए क्या करना है? आंतरिक स्वच्छता के लिए ये करना है कि भौतिक कलमश से हृदय को दूर रखना है, आपको सामने स्त्री है उसके प्रति कोई बुरा विचार नहीं लेके आना है। तो मन की भी शुद्धि और बाहरी भी शुद्धि और आंतरिक भी शुद्धि। ठीक है, संतोष, शौच। फिर आता है थर्ड, एस है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अभी स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, जो उपनिषद हैं,
ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना है। अगर अष्टांग योग का कोई अभ्यास कर रहा है, और ऐसे पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ने के बाद नोट्स भी बनाने हैं, और नोट्स को बनाने के बाद उसको लाइफ में अप्लाई करना है। कि आपने, एक तो होता है ना हमारे जैसे पढ़ते हैं, बस पढ़ लिया चलो भगवत गीता के एक चैप्टर हो गया फटाफट कर करके, ऐसे नहीं। पहले पढ़ना है, फिर नोट्स बनाने हैं, फिर उसको लाइफ में अप्लाई करना है। फिर एक डू क्या है, तप, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब होता है व्रत इत्यादि करने हैं। हाँ, जैसे अभी हमने व्रतों की चर्चा करी ना, कुछ व्रतों की चातुर्मास के, तो ऐसे व्रत इत्यादि करने हैं। फिर होता है ईश्वर प्राणिधन। ईश्वर प्राणिधन का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से परमात्मा को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देना, कि परमात्मा ही सब कुछ है, पूरी तरह से उन पे आश्रित हो जाना, पूरी तरह से परमात्मा में अब्सॉर्ब हो जाना। तो दिस इज नियम। ठीक है, तो नियम में 5 चीजें जो करनी है, कौन सी, संतोष, शौच, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, अब जब इन 2 स्टेप्स को पार कर लेते हैं, फिर आता है आसन। और हम लोग अभी, अगर आप कल को कोई योगा क्लास स्टार्ट कर लो, तो सबसे पहले आपको क्या करवाया जाएगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनमें से क्या करवाएंगे सबसे पहले आपको, बताओ कौन सा। आसन करवाते हैं पहले। आसन। बाकी लोगों को भी ये लगता है आसन करवाते हैं, है ना, राइट। तो स्टार्ट विद द आसन। अब देखो अष्टांग योग कैसे हो सकता है, जब हमने यम का पालन नहीं किया, नियम का पालन नहीं किया, सीधे सीधे आसन पे बैठ गए। और वो आसन करना मतलब, हाँ शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, नो डाउट, उससे आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, थोड़ा मन कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर बोलेंगे कि अष्टांग योग के द्वारा, उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लेंगे आसन करके, वज्रासन करके, कुछ भी करके, वो नहीं होने वाला। पहले यम, नियम, फिर आसन। आसन का मतलब क्या होता है, आसन का मतलब होता है कुछ फिजिकल पोस्चर। आसन का क्यों करते हैं, अष्टांग योगी आसन की प्रैक्टिस क्यों करते हैं, अभी अपना कभी हमें देखना, चैंटिंग करते हुए, गीता भागवत पढ़ते हुए, मंदिर में बैठे हुए, कभी पेट दर्द हो रही है, कभी घुटने में पेन होनी शुरू हो गई, फिर कोई उंगली दर्द कर रही है, फिर कहीं से इचिंग होनी शुरू होगी, फिर टांगों को सीधा कर लेंगे, कभी टेढ़ा कर लेंगे, ऐसे करते हैं ना। मतलब हमारी बॉडी भी कंट्रोल नहीं है, वो सारा दिन हिलते जुलते से रहते हैं। तो आसन के द्वारा थोड़ा बॉडी में कंट्रोल आता है, क्योंकि उसने भी अष्टांग योग करना है, समाधि लगानी है योगी ने। तो अगर कभी कभी पैर फैला के बैठ जाएगा, कभी उल्टा बैठ जाएगा, सीधा बैठ जाएगा, कभी इचिंग करने लगेगा, तो कैसे करेगा अष्टांग योग, है ना। तो आसन का अभ्यास तीसरे चरण में आता है। फिर होता है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, मैंने आपको ना 5 तरह की वायु बताई अभी। ठीक है, प्राण, पान, समान, व्यान, उदान। वो प्राणायाम में इस वायु को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो नेक्स्ट श्लोक में थोड़ा सा बताएंगे। तो अभी वो ये समझो कि 5 तरह की वायु, एक अंदर लेते हैं, एक बाहर छोड़ते हैं, एक डाइजेस्ट करती है वायु शरीर में होती है, एक सर्कुलेट होती है, और एक वायु ऊपर की तरफ जा रही है। इस 5 प्रकार की वायु को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है, इसके बाद प्रत्याहार होता है विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो प्रत्याहार होते हैं, उसके भी 4 प्रकार के प्रत्याहार होते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है सेंसेस को खींचना, इंद्रियों को वश में करना। 4 प्रकार के प्रत्याहार, मतलब प्रत्याहार मतलब कंट्रोल, कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करोगे, 4 प्रत्याहार में पहला आता है इंद्रिय प्रत्याहार। इंद्रिय प्रत्याहार में ना सेंसेस को कंट्रोल करना, हमारे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है ना, इसको कंट्रोल करना। फिर आता है कर्म प्रत्याहार, उसमें कर्मों को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे एक्शंस हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। फिर आता है प्राण प्रत्याहार। प्राण प्रत्याहार, प्राण तो अभी सबको समझ आ गया ना, लाइफ फोर्स एनर्जी। तो लाइफ फोर्स एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। और फिर चौथा क्या होता है, मनोप्रत्याहार। मनोप्रत्याहार का मतलब यह है कि सब तरह के इंद्रिय विषयों से सेंसेस को बाहर खींच लेना। चाहे सामने रसगुल्ला पड़ा है, बर्फी पड़ी है, चाहे आपके सामने सुंदर स्त्री आई, जो मर्जी आया, धन आया, बस अब कंट्रोल है, माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, मन को कंट्रोल कर लिया, मन प्रत्याहार। ठीक है, अब प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार के बाद आती है धारणा। अब लोग कहेंगे हमारा बड़ा मन लग जाता है जी, हमारा तो ध्यान लग जाता है, समाधि लग जाती है। इतना कुछ करने के बाद, ये 5 स्टेप करने के बाद जो धारणा, धारणा मतलब कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन लगती है, वो कितनी देर की कंसंट्रेशन लगती है पता है, इतना सब कुछ करने के बाद। धारणा किसको कहते हैं, धारणा में हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं। हम नहीं करते, मतलब योगी करते हैं। धारणा में 24 सेकंड का वो लगता है, कंसंट्रेशन बनती है 24 सेकंड, 24 सेकंड। फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर सकते हो, ये तब बनेगी जब ये 5 स्टेप को पूरा कर लोगे। ठीक है,
फिर ध्यान, जो ध्यान होता है, धारणा में कितना, मैंने बताया अभी आपको, कितनी देर के लिए कंसंट्रेशन होता है धारणा में? 24 सेकंड 24 सेकेंड। जो ध्यान होता है, ध्यान में कितनी देर का कंसंट्रेशन होता है? 24 मिनट्स का। अगर 24 मिनट्स के लिए माइंड कंट्रोल्ड है, मेडिटेटिव स्टेट में है, विचार नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो 24 मिनट्स का अगर आपने ऐसा कर लिया तो उसको बोलते हैं ध्यान। ठीक है। उसके बाद समाधि की अवस्था आती है। समाधि की अवस्था में पूरी तरह से भगवान में मन लग जाता है। अब जबरदस्ती मन को भगवान में लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट लग गया, अब टिक गया। अब कंप्लीटली मन में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उसको परमात्मा जो चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु बैठे हैं ना, उनके दर्शन हो रहे हैं। आपने अगर ध्रुव महाराज की स्टोरी पढ़ी हो, श्रीमद् भागवतम में आती है, तो जब श्रीमद् ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिए, भगवान विष्णु ने, तो उन्होंने आंखें नहीं खोली। क्यों नहीं खोली? कि उनको हृदय में दर्शन हो रहे थे भगवान के। तो जो भगवान विष्णु बाहर थे, उनको अंदर वो दिखाई देने शुरू हो रहे थे। ठीक है। अब वैसे तो हम इसका अभ्यास तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ग्लिम्स देती हूँ। जैसे सपोज करो, अभी आंखें बंद करके सोचो कि एक समुंदर के किनारे आप खड़े हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश का मौसम है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है हल्की सी। ठीक है। और जो हवा है वो आपकी बॉडी को टच कर रही है और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखो, चाहे आप समुद्र के किनारे नहीं खड़े, बट एटलीस्ट यू आर फीलिंग द सेम सीन ना। आप देख पाए अपने आप को? कोई समुद्र के किनारे देख पाया? मतलब आप आप देख पाओगे इफ यू, आप कुछ भी बोलोगे। जैसे मैं आपको बोला एप्पल, तो मन में एप्पल की इमेज बन गई ना। ठीक है। तो आपको एप्पल सामने नहीं है, लेकिन दिख तो रहा है ना, मन में दिख रहा है ना। तो ऐसे उनको मन में भगवान के दर्शन होते हैं, तो इसको कहते हैं समाधि। तो ये 8 स्टेप्स हैं जिसको अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है। तो क्लियर हुआ अष्टांग योग? मैं बहुत फास्ट चली, क्योंकि अगर इसके ऊपर फिर लेक्चर लगाएंगे फिर बहुत लंबा चला जाएगा, तो थोड़ा सा पता लग जाए कि अष्टांग योग क्या होता है। कुछ कुछ समझ में आया? आई होप सो। हाँ जी माता जी। राइट। तो जो योग यज्ञ होता है, योग यज्ञ में ना यही करते हैं, हठ योग करते हैं। हठ योग आपने ना कभी कभी कुंभ के मेले में गया है कोई? अर्ध कुंभ में या कुंभ के मेले में कोई गया है? नहीं माता जी। नहीं गए। अच्छा, कभी कुंभ के मेले में आप जाओगे ना, तो कुंभ के मेले में क्या होता है, आपको बहुत सारे योगी दिखाई देंगे। उनमें से कईयों की एज 200 साल, 150 साल ऐसे भी होती है। पूरे के पूरे ना झुंड के झुंड योगियों के आते हैं, नागा बाबू, और बहुत नागा बाबू, बहुत सारे साधु आते हैं। हिमालय की चोटियों से साधु आते हैं कुंभ, मतलब अर्ध कुंभ इत्यादि में, मैंने तो देखा हुआ है। तो उसमें से ना अलग अलग प्रकार के बाबा होते हैं। कुछ लोग ना उसको बोलते हैं खड़ा बाबा। वो बस खड़े ही हैं, वो बैठेंगे नहीं, मतलब वो सोएंगे भी नहीं, वो खड़े ही रहेंगे। उनके लिए यही हठ योग है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे ही मतलब योग करना शुरू किया, अपने एक हाथ को ऊपर कर देते हैं कि भगवान ऊपर है। ठीक है। और वो पूरी जिंदगी एक हाथ को ऊपर ही रखेंगे, हाथ ही नहीं नीचे करेंगे, एक हाथ हमेशा ऊपर ही है। तो ये हठ योग या अष्टांग योग इत्यादि का अभ्यास करते हैं, इसको योग यज्ञ कहते हैं। योग यज्ञ क्लियर हुआ? अब स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ क्या होता है? स्वाध्याय यज्ञ मतलब उपनिषद, गीता, भागवत, इन सबको पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना। ठीक है। आचार्यों की पुस्तकों को पढ़ना, इसको बोलते हैं रामायण महाभारत, इसको पढ़ना, ये हो गया स्वाध्याय यज्ञ ना। मतलब पढ़ना बेसिकली। किसको पढ़ना? ऐसे बुक्स नहीं पढ़ना, मैगजीन इत्यादि नहीं पढ़ना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, ये है स्वाध्याय यज्ञ। अब कल किसी ने पूछा था कि भाई यज्ञ कौन से होते हैं, तो इन शॉर्ट में ये यज्ञ अगर आपको यहाँ से इस श्लोक से काफी मिल जाएंगे। हम कौन से यज्ञ कर सकते हैं? अगर किसके पास धन है तो वो द्रव्य में यज्ञ कर सकता है ना। लेकिन धन को कोशिश करनी चाहिए कि भगवान विष्णु की सेवा में अर्पित किया जाए। और हम स्वाध्याय यज्ञ सब कर सकते हैं। पढ़ तो सब सकते हैं ना, अगर धन नहीं भी है तो कम से कम पढ़ तो सकते हैं गीता भागवत। तो दिस इज कॉल्ड स्वाध्याय यज्ञ। ठीक है। और ये सबको करना चाहिए स्वाध्याय यज्ञ। ये श्लोक सबको क्लियर हुआ? फिर से एक बार बताएं। कुछ कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कठोर व्रत समझ आया? संपत्ति का त्याग समझ आया, मतलब संपत्ति को सेवा में लगाना। कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, जैसे भी बताया कि खड़े हैं तो खड़े ही हैं, या फिर मैंने बताया कि कैसे वो एक टाइम पे चावल बना के जमीन पे रख के खाना, कठिन तपस्या कर रहे हैं। कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अष्टांग योग अभी आपको 8 स्टेप्स बताए उसके द्वारा।
अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा, मतलब स्वाध्याय यज्ञ के द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। प्रबुद्ध मतलब वो, उनको एक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हो जाती है, मतलब वो ज्ञानी बनते हैं, विद्वान बनते हैं, यज्ञ होते हैं ये सारे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट श्लोका है, अभी ये श्लोका के लिए तो चाहिए भी आधा घंटा चाहिए इस श्लोका के लिए। मैं ट्राई करूंगी कि शायद वीडियो ऑन करके थोड़ा करके भी दिखाऊं आपको, नहीं तो आप थोड़ा सा खुद भी समझ सकते हैं जो मैं कहूंगी। श्लोक पहले पढ़ लेते हैं। जो भी हमने कहा ना कि प्राण वायु को कंट्रोल करना, एक्चुअली वो करते कैसे हैं वो श्लोक में बताया जाएगा। श्लोका 4.29 है, अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नित्याहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। कुछ अन्य लोग जो समाधि में रहने के लिए श्वासों को रोकने की प्रक्रिया के लिए इच्छुक हैं, बाहर जाने वाली श्वास को अंदर आने वाली श्वास में, अंदर आने वाली श्वास को बाहर जाने वाली श्वास में अर्पित करके अभ्यास करते हैं और इस प्रकार अंत में सभी श्वासों को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य लोग भोजन की प्रक्रिया को कम करके बाहर जाने वाली श्वास को ही आहुति के रूप में समर्पित करते हैं। मुझे लग रहा है कुछ समझ नहीं आया होगा, है ना? सिर के ऊपर से गया ये श्लोक? नहीं माता जी, समझ तो आता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा समझ तो आ रहा है माता। आ रहा है, ठीक है। अभी क्या है ना, हाँ जी। इसके लिए मुझे चाहिए आधा पौना घंटा समझाने के लिए, तो इस श्लोक को मैं कल करूंगी कि इसका मतलब क्या है कि श्वास को रोकना, अंदर आने वाली श्वास को रोकना, बाहर जाने वाली श्वास को रोकना, फिर बाहर आना आने वाली में जाने वाली श्वास को मर्ज करना, ये सब कुछ क्या है ये कल हम लोग करेंगे। तो एक्चुअली तो इस सेशन से पहले ना थोड़ा सा हमें प्राणायाम कर भी लेना चाहिए, है ना? क्या आप कल सेशन 2 बार ज्वाइन कर सकते हो? कुछ ऐसे लोग हैं जो आधे घंटे का एक्स्ट्रा सेशन लगा लें। कितने बजे माता जी, या इससे ही पहले? दोपहर में भी लगा सकते हैं, इस सेशन से 15 मिनट पहले भी लगा सकते हैं। मैं आपको जो योगा काफी देर से पेंडिंग चल रहा है वो भी आपको बता दूंगी, क्या क्या योगास हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्राणायाम का भी नॉलेज हो जाएगा। आप कर सकते हो, आधा घंटा के लिए मैनेज कर सकते हो? हाँ जी, हाँ जी। माता जी पहले कर लेना, बाद में मत करना। नहीं, बाद में नहीं करेंगे, पहले कर लेंगे। और पता ये इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? जो पहले वाला सेशन होगा उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, तो आप ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर लेना और मुझे ना ग्रुप में मैसेज डाल देना कि ये 15 मिनट का सेशन हम कर लेंगे नहीं, क्योंकि फिर जो कर लेंगे उनको श्लोक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा ओपिनियन दे देना। ओके, 15-20 मिनट में हो जाएगा, मैक्सिमम आधा घंटा। जी माता जी मेरा एक सवाल था आपसे। हाँ जी, हाँ जी, माता जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। 1 मिनट रहेगा मीटिंग ओवर होने में, बताइए। हाँ, आपकी तरफ से आवाज नहीं आई थी, इसलिए माता जी मैं कह रहा था, जो हमारा सेशन है हम सुबह 4 बजे 5 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, उससे हमारा रूटीन बन जाएगा। जैसे कुछ हम नहीं उठ पाते सुबह, अगर ऐसे करें तो अगर माताओं के लिए मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा थोड़ा, लेकिन माता भी हमारी जल्दी उठती है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे हम लोग भी रहता है, थोड़ा मैं ग्रुप में ना पोल डाल देती हूँ, ठीक है? एक दिन के लिए मेरे साथ ना जो टाइम सबको कंफर्टेबल